अब आगे की सुनो कहानी, अब आगे की सुनो कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी, गुरु विक्रम बोले हैं वाणी। बोले महाराज, इस प्रकार से पूर्वाकोट गणराज्य में राजा पुलसिव के यहाँ इतना भीड़ इकट्ठा होता था कि लोगों को दर्शन करने भी बड़े मुश्किल से मिलता था। इस प्रकार से खुशी खुशी में राजा का समय बीत रहा था। एक दिन की बात है महाराज, आवाज नहीं करेंगी मात्र सकते हैं, फिर आवाज करने लगी। बोलिए रायतार जंगो दाईना, सुनना भी है ध्यान से, ठीक है ना। तो एक दिन रानी हिरवा ने क्या किया, अपने बेटा कोपार को रखवाली करने वाला उस दिन कोई नहीं था। तो रानी हिरवा ने सोची कि क्या करूं, और घर में कुछ काम भी करना जरूरी था। अब कैसे करूं, बोले अपने बेटा को। रानी हिरवा ने अपनी गोदी में उठाई और घर के पीछे निकली। घर के पीछे जब निकली तो राजा के घर के पीछे दो पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ कौन से थे, और पहले हर गोंडों के घर में दो पेड़ होते थे। वो एक होता था सेमरा का पेड़ और एक होता था उमर का पेड़, तोया, गूलर, गूलर बोलते हैं आपके इधर से। ये पेड़ हर गोंडों के घर में होते थे। तो रानी हिरवा घर के पीछे निकली और वो दोनों पेड़ों की छाया हो रही थी, उसी छाया में अपने बेटा गोपार को सुला दिया। सुलाने के बाद घर के अंदर चली गई। अब जो सूर्य देवता है वो धीरे 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 सीधा ऊपर आया और गोपार बाबा को धूप लगने लगी, घाम लगने लगा पेड़ों के बाजू से, पत्तों के बाजू से। तो गोपार बाबा वो घाम से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अपने मुंह को इधर उधर लटका रहा था, लेकिन बच नहीं पा रहा था। उसी समय अचानक प्रकृति की ऐसी कृपा हुई कि वहां पर अचानक एक काला नाग आ गया। और रानी घर के अंदर काम कर रही है, वो अपने बेटा की याद ही भूल गई, काम में व्यस्त हो गई। अब नाग देवता गोपार बाबा के पास आया और अपने फन को ऐसा फैलाया और गोपार बाबा के ऊपर ऐसा फन करके और छाया करने लगा नाग देवता। गोपार बाबा उस नाग देवता की सुंदर छाया में सोने लगा। अब सो रहा है गोपार बाबा। बहुत देर हो गई। कुछ देर के बाद में जब रानी घर से बाहर निकल के देखती है अपने बाबा गोपार की तरफ, तो क्या देख रही है कि गोपार बाबा के ऊपर नाग फन फैला के छाता जैसा खड़ा हुआ है। रानी ने जैसे ही देखी तो घबरा गई मेरे भाई। कैसे? अरे देख भुजंग रानी घबराई, रानी घबराई। और क्या किया, अरे जोर जोर से तब चिल्लाई, जोर जोर से तब चिल्लाई। क्या चिल्लाई रानी ने, हे बड़ा देवे तुम्हें करो रे सहाई, करो रे सहाई। अरे लीवे ललन की जाने बचाए, लीवे ललन की जाने बचाए, लीवे ललन की जाने बचाई। हाँ जानो। रानी ने जैसे ही देखी तो घबरा गई। अरे बोले मेरे बेटा के ऊपर तो नाग देव फन फैला के खड़ा है। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे बड़ा देव तुम करो रे सहाई और मेरे ललना की तुम लियो जान बचाई। ऐसा प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार जब रानी ने जोर जोर से चिल्लाई तो नागदेव ने क्या किया, अपना फन को ऐसा समेटा और वहां से तुरंत भाग गया। जैसे ही नागदेव भागा, सुनती आवाज नांगो भागा तुरतई, और तब रानी ने जाके अपने बेटा को गोदी में उठा लाई।
रानी ने अपनी गोदी में उठा लिया और लाड़ दुलार प्यार करते हुए अपने घर के अंदर चली गई। इस प्रकार से रानी हिरवा प्रतिदिन अपने बेटा को खिलाती थी और अपना समय बड़े आनंद खुशियों से बिता रही है। और कोपार बाबा भी धीरे धीरे दिनों दिन बड़ा होते जा रहा है। कैसे? दिनों दिन बढ़ना लगा कोपारा, दिनों दिन बढ़ने लगे कोपारा, मातो पिता का आंखों का तारा, मातो पिता का आंखों का तारा, मातो पिता का आंखों का तारा, मातो पिता का आंखों का तारा। धीरे धीरे कोपार बाबा इतना बड़ा हो गया कि धीरे धीरे चलना सीख गया, चलने लगा। जब कोपार बाबा चलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी चलते चलते गिर जाता था, फिर उठ के चलता था। एक दिन रानी हिरवा ने क्या किया, अपने बेटा के कमर में एक धागा लेके, रस्सी लेके, डोरा में मतलब घुंघरू बांध दिया था। क्यों? कि जिससे मेरा बेटा चलेगा तो कमर की घुंघरू बजेगी तो और अच्छा लगेगा, ये सोच के कमर में घुंघरू बांध दिया। आज भी कहीं कहीं की महिलाएं कभी कभी अपने बेटा के कमर में आज भी घुंघरू बांध देती हैं। तो जब वो चलता था तो कमर की घुंघरू बजती थी, कभी गिर जाता था, बजती थी। एक दिन रानी हिरवा ने सोची कि एक घुंघरू है, ये कम बजती है, इसलिए उसने एक दिन क्या किया, घुंघरू वाली पायल पहना दिया दोनों पांव में, जिससे और अच्छा लगेगा मेरा बेटा। तो कोपार बाबा जब चलता था ठुमक ठुमक करके, तो पांव की पायल की घुंघरू छन 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 करके बाजती थी। और गांव के पूरे लोग बड़े प्रेम करते थे उससे, क्योंकि राजा का बेटा है। कभी कभी गोदी में उठा के ले जा लेते थे अपने घर, लेकिन वो बेटा इतना चंचल था, इतना नटखट था, उनसे छूट के भागता था। कभी कभी बाजू वाले घर के आंगन में जाके खेलता था, कभी ये आंगन में खेलता था। इस प्रकार से उसका जो जीवन है खेलते कूदते नाचते हुए बीत रहा था। कभी कभी कोई कह देता था कि बेटा कोपार नाच के बताना, तो वो नाच के भी बताने लगता था, क्योंकि छोटा था, भोला भाला था। और आज भी छोटे बच्चे नाच के बताने लगते हैं। तो कैसे नाचता था? दो लाइन में था, दो लाइन में। अंगना में खेले कोपार, अंगना में हखेले कोपार, बाजत पे जनिया छना नना। अंगना में हखेले कोपार, बाजत पे जनिया छना नना। वो नाचने लगा कोपार बाबा, देखना। ताली बजा दो एक बार उसके लिए जोरदार, ऊपर हाथ उठा के जय हो। अंगना में, अंगना में, अंगना में हखेले कोपार, बाजत पे जनिया छना नना। छना नना छना नना, छना नना छना नना। अंगना में, अंगना में, अंगना में हखेले कोपार, बाजत पे जनिया छना नना। अंगना में हखेले कोपार, बाजत पे जनिया छना नना। जय हो।
कैसे चलता था वो? ठुमके ठुमकी अंगना में खेले, ठुमके ठुमके अंगना में खेले, तू तेली भाषा अपनी बोले, तू तेली भाषा अपनी बोले। अरे छाई, अरे छाई, अरे छाई हा खुशी अपार, बाजा तो बेजनिया छना नना। अरे छाई हा खुशी अपार, बाजा तो बेजनिया छना नना। जय हो। अंगना में खेले कोपार, बाजा तो बेजनिया छना नना। अंगना में हा खेले कोपार, बाजा तो बेजनिया छना नना।